का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, एनडीए के कार्यकर्ताओं का है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है। और जाले में जिस तरह की लड़ाई थी, इस बार दूसरी लड़ाई थी। अगर जाले से हम हारते तो पटाखे फूटते पाकिस्तान में, इस बार जाले से हमारी जीत हुई तो पटाखे फूटे हिंदुस्तान में और जाले में और पूरे दरभंगा जिला में पटाखे फूटे। मतलब क्या मुशक्कुर उस्मानी जो यहाँ खड़े थे तो वो पाकिस्तानी एजेंट थे? वो विचारधारा होता पाकिस्तान का है, इंडिया के नागरिक, भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिन्ना का गुणगान गाते हैं। और जो भी जिन्ना का गुणगान गाएंगे तो हम तो समझेंगे कि हृदय से वो पाकिस्तानी है। मिथिला लाइव पर बीते शुक्रवार को मधुबनी सांसद अशोक यादव ने जाले से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मशकूर अहमद उस्मानी पर जो बयान दिया था, उस पर अब विवाद गहरा गया है। दरभंगा में मशकूर अहमद उस्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि उनके इस बयान से उन्हें निजी स्तर पर इसका काफी नुकसान हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, उनके इस बयान के बाद उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अशोक यादव से मांग की है कि वे मिथिला लाइव पर आकर अपने बयान के प्रति माफी मांगे। आपको बता दें कि मशकूर उस्मानी ने सांसद अशोक यादव के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। तमाम मीडिया बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक मकसद है। ये पिछले दिनों मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी जाले में एक यूट्यूब चैनल को एक बयान दिए हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। हमारे जाले के कांग्रेस महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब इस संबंध में आप लोगों को अपनी बातें साझा करेंगे, जो क्या क्या हुआ और कैसे करेंगे। डॉक्टर मशकूर उस्मानी अहमद साहब। सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। मीडिया के तमाम साथी जो शहर से या शहर के बाहर से आए हुए हैं, आप तमाम लोगों का धन्यवाद। कुछ दिनों पहले, आज से 3 दिन पहले की बात है, मेरे पास लगातार अचानक से कॉल आने लगे और वो फ़ोन ये थे कि आपको जो है अलग अलग तरह के तमगे दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बात आपके खिलाफ़ की जा रही है, आपत्तिजनक बात की जा रही है। आखिर क्या बात है, आखिर क्या ऐसी वजह है जो इस तरह से आपके साथ बयानबाजी चल रही है? तो हमने कहा भाई क्या है, आप भेजिए। तो मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो का लिंक आया जो मिथिला लाइव 24 एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे माननीय सांसद मधुबनी के श्री अशोक कुमार यादव जी का इंटरव्यू था। वो 1 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है जो उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बार जाले की जो लड़ाई थी, जो इस बार बिहार का चुनाव हुआ, जाले विधानसभा की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई अलग लड़ाई थी, वो लड़ाई हट के लड़ाई थी। और अगर जाले में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अगर नहीं जीतता तो पटाखे पाकिस्तान में फूटते। और अब बीजेपी जाले से जीत गई है तो पटाखे हिंदुस्तान में फूट रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट और न जाने क्या क्या उन्होंने हमें कहा, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम मीडिया बंधुओं को मालूम है। तो जब लगातार मेरे पास फ़ोन आने लगे, चूँकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मेरा संघर्ष केवल दरभंगा में नहीं, केवल बिहार में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में संघर्ष है। चाहे वो युवाओं के मुद्दे की बात हो, चाहे वो गरीबों के मुद्दे की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे वो अगड़े वर्ग की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो। हम लोग तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लगातार काम करते हुए आए हैं। और इसी वजह से मुझे देश भर से लोगों के कॉल आने लगे कि आप ही के क्षेत्र के मधुबनी लोकसभा के सांसद ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इस बयान के बाद से जो पूरे देश भर से मेरे पास फ़ोन आए, तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो इमेज है, जो मेरा कैरेक्टर है, उस पे भारी जो है सवालिया निशान
एक संवैधानिक पद के व्यक्ति ने किया। कोई आम चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस बात को कहता तो उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की और मुझे जो है ये बोला कि पाकिस्तानी एजेंट, और अगर जाले जीत जाता, अगर कांग्रेस या गठबंधन अगर जीत जाती जाले से तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते। इसका मतलब कि मुझे जो 66,000 के आसपास जो वोट आया, जो जनमत मुझे मिला, वो जनमत हिंदुस्तान का जनमत नहीं था क्या? वो क्या पाकिस्तान का जनमत था? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं और उनको हमने एक लीगल नोटिस भेजा है, कानूनी प्रक्रिया। चूँकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, हम उसी को मानते हैं और उसी पे चलते हैं। हम इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे उनके ऊपर कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, उनके दिल में क्या है, नहीं, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अपने दिल का हाल सब जानता है। हम संविधान पे चलने वाले लोग, हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील के ज़रिए हमने ये लीगल नोटिस उनको भेजा है। ये लीगल नोटिस आप लोगों के सामने है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उनको भेजा है। उनके दोनों पते पर गया है ये। एक तो मधुबनी का जो उनका बिजली गांव का जो पैतृक पता है उसके ऊपर भी भेजा गया है। इसके साथ साथ इसको जो उनको एमपी का जो फ्लैट मिला हुआ है, जो बंगला मिला है दिल्ली के अंदर, उस पर भी स्पीड पोस्ट के ज़रिए इस लीगल नोटिस को उनको भेजा गया है। इसकी पूरी प्रतियां हम आप तमाम मीडिया बंधुओं को अवेलेबल करा देंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होने के बाद एक एक करके मैं सारे पेजेस आपको दिखाता चल रहा हूं कि ये लीगल नोटिस हमने सांसद महोदय को भेजी है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट हमने डाला है, हमने ये डाला है कि अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते, अगर आप इस आपत्तिजनक बयान का, जिससे मेरी गरिमा को क्षति पहुंची है, जिससे मेरे इमेज को नुकसान हुआ है, चूँकि मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, अब मेरे को तो आपने पाकिस्तानी एजेंट बताकर आपने ये साबित करने की कोशिश की कि मुझ पर कोई भी हमला कर दे। जो भाई एक दुश्मन मुल्क का अगर आप मुझे एजेंट बताओगे तो कहीं भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और सरकार ने मेरी सुरक्षा को भी छीन लिया। मेरे पास अभी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। इस वक्त सरकार ने मेरी सुरक्षा को भी छीन लिया। तो ये जो सुरक्षा पे जो सवालिया निशान जो खड़ा किया है, इसका जवाब दे कौन होगा? अगर कल को मेरे साथ किसी तरह की भी कोई भी घटना घटती है और मेरे साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है, तो इसके लिए माननीय सांसद जी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भाजपा सरकार जो केंद्र में है और प्रदेश में है, वो भाजपा सरकार पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी होगी। सांसद महोदय को 7 दिन का समय दे रहा हूँ। 7 दिन का समय दिया जा रहा है कि 7 दिन में वो माफ़ी मांग ले। अगर वो 7 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगते, उसी यूट्यूब चैनल पर, और साथ साथ चूँकि ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ तो देश विदेश के अंदर भी लोगों ने इसको देखा, तो हमने ये भी आग्रह किया है उनसे कि जिस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा हो या जिस मीडिया चैनल का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा हो, उस पर आप माफ़ी मांगिए कि आपने ये बयान गलत दिया और आप अपने बयान को वापस लेते हैं। और अगर उन्होंने अपने इस बयान को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस नोटिस में हमने आखिरी पॉइंट पर मेंशन कर दिया है, जो पॉइंट नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि अगर इस बयान को वापस नहीं लेते तो हम कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए आईपीसी की धारा 499, 500, 147, 295 और भी जो धारा लगेगी, उन तमाम धाराओं के अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने इस कंप्लेन को कराएंगे। और इसके साथ जो मेरी छवि को जो क्षति पहुंची है, उसका हर्जाना भी सांसद महोदय को भरना पड़ेगा। सांसद महोदय, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं।
आप एक ऐसे मंदिर के अंदर जाते हैं, आप एक ऐसे गुरुद्वारे मस्जिद के अंदर जाते हैं जहां पर कोई भी ग्रंथ नहीं चलता। जहां पर ग्रंथ चलता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है, और आपने उस संविधान का उल्लंघन किया। अपने पद की गरिमा को आपने उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने पद की मर्यादा का, और आपने हमारे ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी कर मेरे ऊपर हमलों पर आम कर दिया है आपने। इसीलिए आपसे आग्रह है कि माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो हम आपके खिलाफ डिफेमेशन सूट भी डालेंगे। और इसके अलावा जो भी भाजपा का नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम लीगल एक्शन लेंगे, और हमें मालूम है कि भारत का संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम जमकर डटकर अपने हक की लड़ाई को लड़े। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इस देश की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। और हम इसी के साथ आखिरी उनसे आग्रह करते हैं कि आप माफ़ी मांग लें 7 दिन के अंदर, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ FIR करेंगे और डिफेमेशन सूट भी डालेंगे। हम बस यही बातें आप तमाम मीडिया बंधुओं से साझा करना चाहते थे। इसकी कॉपी आप तमाम लोगों को दे दी जाएगी, आप तमाम लोग इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। इसका वाइड सर्कुलेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू ये लीगल नोटिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली से ही इसको भेज दिया है। उन तक ये नोटिस आज ही पहुंच जाएगा दिल्ली के घर पर। आज शाम होने से पहले मधुबनी में कल तक पहुंच जाए।